होटल पैराडाइज इंटरनेशनल टेरेस। वाटर टैंक के नीचे आर्यन रिया का इंतजार कर रहा था। आर्यन को रिया के जूते दिखाई देने लगे। रिया ने झुककर वाटर टैंक के नीचे देखा तो आर्यन ने उसे अंदर से ही हाथ उठाकर हाय कहा। इशारे से रिया ने उसे चुप रहने का इशारा किया। रिया अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे और घुटनों से आगे की ओर चलने लगी। जैसे ही रिया आर्यन के पास पहुंची, उसने अपने हाथ आर्यन की टी शर्ट से पहुंचे। रिया की हरकतें देखकर आर्यन हंसने लगा। उसने बड़ी इनोसेंटली रिया से पूछा, आर यू श्योर कि तुम मेरी बहन हो? रिया ने हाथ झटकते हुए कहा, आई एम वेरी श्योर, तुम ही मेरे जुड़वा भाई हो जो मम्मा से कहीं गुम हो गए थे। आर्यन को ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने अपनी नाक खुजाते हुए पूछा, इज मम्मा सो केयरलेस कि मुझे गुमा दिया? रिया को आर्यन की इस बात पर गुस्सा आया। उसने आर्यन की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, नो, मम्मा इज नॉट केयरलेस। हो सकता है वो गुंडे तुम्हें मम्मा से छीन कर ले गए हो सकता है डैड ने तुम्हें छीन लिया हो। इस बात पर आर्यन ने भी रिया की ओर उंगली उठा दी। नो, डैड इज नॉट अ थीफ। कुछ देर एक दूसरे की तरफ उंगली ऊंची रखने के बाद दोनों बच्चों ने सीज फायर का ऐलान करते हुए अपनी अपनी उंगलियां नीचे कर लीं। आर्यन ने रिया से फिर से पूछा, आर यू श्योर हम भाई बहन हैं? अब रिया हाई कोर्ट के किसी वकील की तरह आर्यन के कमेंट के सामने अपनी दलील पेश करने लगी। अगर हम भाई बहन नहीं हैं, तो हम दोनों की शक्ल क्यों मिलती है? तुम्हारी आंखें मम्मा जैसी हैं और मेरी नाक डैडी जैसी। तुम्हारी हरकतें मम्मा जैसी हैं और मेरी कुछ कुछ डैडी जैसी। बताओ, इतनी सारी कोइंसिडेंसेस कैसे हो सकते हैं? आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि तुम ही मेरे खोए हुए भाई हो एंड तुम्हारे डैडी मेरे डैड हैं और मेरी मम्मा तुम्हारी मॉम। थोड़ी देर सोचने के बाद रिया ने कहा, कोई तो मिस्ट्री है जो हमें ही सॉल्व करनी होगी। आर्यन ने रिया की ओर बहुत होप से देखते हुए पूछा, बट हाउ? रिया ने बड़े कैजुअली आंसर दिया, वो तो मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना जरूर पता है कि जिस गॉड ने हमें मिलवाया है वही गॉड ये मिस्ट्री भी सॉल्व करेंगे। आर्यन और रिया दोनों को इस बात पर विश्वास था। दोनों फिर से हाथ और घुटनों के बल वाटर टैंक के नीचे से बाहर निकले। रिया ने वाटर टैंक से लगी सीढ़ी को पकड़ा और ऊपर की ओर चढ़ने लगी। आर्यन ने नीचे से डर कर आवाज दी, What are you doing? क्या कर रही हो तुम? This is dangerous. रिया ने नीचे आर्यन की तरफ देखते हुए उसे भी ऊपर आने का इशारा किया और बोली, Don't worry when I am there with you. आ जाओ ऊपर। रिया को हिम्मत देते हुए देखकर आर्यन भी सीढ़ियां चढ़ने लगा। रिया और आर्यन दोनों एक के बाद एक वाटर टैंक के ऊपर चढ़ गए। जब दोनों ने चारों तरफ देखा तो दोनों को बहुत एक्साइटमेंट हुई। रिया ने कहा, वाह, Isn't it beautiful? यहाँ से तो पूरा मनाली नजर आ रहा है। आर्यन की आंखें बड़ी हो गई थीं। उसकी आवाज भी अब थोड़ी ऊंची होने लगी थी। आर्यन ने एक्साइटेड होकर कहा, यस, यहाँ से तो पूरी सिटी दिख रही है। दोनों बच्चे हाथ पकड़कर शोर मचाते हुए कूदने लगे। थोड़ी देर के बाद जब उनकी सांसें फूलने लगी तो आर्यन ने हंसते हुए रिया से कहा, मुझे आज से पहले इतना मजा कभी नहीं आया। रिया ने आर्यन की ओर देखा और अपना एक हाथ आर्यन के गाल पर रख दिया। आर्यन ने रिया से पूछा, कैन आई स्टे विद मॉम फॉर वन मोर डे? रिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ओके, यू कैन स्टे विद मॉम फॉर वन मोर डे एंड आई विल स्टे विद डैड फॉर वन मोर डे। दोनों बच्चे फिर से खुश होकर शोर मचाते हुए वाटर टैंक के ऊपर हवा में कूदने लगे। लाइफ केयर हॉस्पिटल। अनिका ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ने लगी। वो मन ही मन ये भी सोच रही थी कि वो कैसे अपना चेहरा छुपाकर ऑपरेशन को अंजाम दे। अनिका ने देखा कि ऑपरेशन थिएटर के ठीक बगल वाली कैबिन से एक नर्स पीपीई किट पहनकर ऑपरेशन थिएटर में गई। हर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को ऑपरेशन के दौरान पीपीई किट पहनना जरूरी था। ये हॉस्पिटल के नियम में था। अनिका ने कैबिन में झांक कर देखा तो अंदर कोई नहीं था। हैंगर पर कुछ पीपीई किट पड़े थे। अनिका ने एक बार कॉरिडोर में देखा, कहीं से कोई आ नहीं रहा था। अनिका तुरंत कैबिन के अंदर चली गई। उसने पीपीई किट पहनना शुरू कर लिया। पीपीई किट किसी एस्ट्रोनॉट के आउटफिट जैसा था। पीपीई किट पहनने के बाद अनिका का पूरा शरीर पीपीई किट में ढक गया था। फिर उसने चेहरे पर ऑपरेशन मास्क लगा लिया और सर पर एक गोलाकार ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का फेस ओवर चढ़ा लिया। अपने बालों को बांधकर अनिका ने ऑपरेटिंग कैप पहन ली। जब अनिका ने अपने आप को कैबिन में लगे आईने में देखा तो उसे ऐसा लगा मानो अभी वो किसी स्पेस शटल में ट्रैवल करने वाली थी।
मास्क और फेस कवर की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह ढक चुका था। पीछे से कैबिन का दरवाजा खुला। इससे पहले कि कोई अनिका को देखे, वो आईने के पास वाली अलमारी के पीछे छुप गई। जब उसने अलमारी के किनारे से झांक कर देखा तो कामिनी फोन पर बातें करते हुए अंदर आ रही थी। कामिनी पूजा से कह रही थी, देखो पूजा, सारे फ्रेंड सर्कल में कह देना कि आज मैं कितना बड़ा ऑपरेशन करने वाली हूँ। और सुनो, खास कुणाल को भी इस बात का पता चलना चाहिए, ये भूलना मत। चलो अब मैं फोन रखती हूँ, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। विश मी लक। कामिनी ने पूजा को थैंक यू कहकर फोन काट दिया। कामिनी ने पीपीई किट पहनना शुरू कर लिया। पीपीई पहनने के बाद कामिनी ने फिर से अपनी सेल्फी निकाली। वो सेल्फी कामिनी ने पूजा को सेंड कर दी। ये सब करते हुए कामिनी के चेहरे की खुशी देखकर अनिका को कामिनी पर घिन आ रही थी। जहाँ एक तरफ ज्योति बुआ जिंदगी और मौत के बीच खड़ी थी, कामिनी अपने दोस्तों में शो ऑफ करने में लगी हुई थी। थोड़ी देर में कामिनी कैबिन से निकलकर ऑपरेशन थिएटर की ओर चली गई। तब अनिका अलमारी से बाहर निकली। उसने अपना पर्स और फोन पीपीई किट की जेब में रख दिए। वो जैसे ही कैबिन से बाहर निकली, सामने डॉक्टर अग्रवाल और प्रीति खड़े थे। जैसे ही अनिका ने ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खोलकर अंदर जाने की कोशिश की, डॉक्टर अग्रवाल ने उसे पीछे से रोक लिया और पूछा, एक्सक्यूज मी, आप कौन? अनिका ने रुककर डॉक्टर अग्रवाल की ओर देखा। डॉक्टर अग्रवाल ने फिर से उसे पूछा, माफ कीजिएगा, ये पीपीई किट में कोई पहचान में नहीं आता, इसलिए पूछ रहा हूँ। अनिका डॉक्टर अग्रवाल को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। उसने चुपचाप अपनी जेब से अपना आईडी निकाला और डॉक्टर अग्रवाल को दे दिया। आईडी पर लिखा नाम पढ़कर डॉक्टर अग्रवाल चौंक गए। डॉक्टर अग्रवाल ने कार्ड पर नाम पढ़ा, डॉक्टर अमृता रायचूरा। आईडी कार्ड देखकर डॉक्टर अग्रवाल सरप्राइज हो गए। उन्हें अनिका की ढकी हुई आंखें दिख रही थीं। बाकी सर से लेकर पांव तक अनिका पीपीई किट से ढकी हुई थी। डॉक्टर अग्रवाल ने तुरंत ही अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा दिया। अनिका ने बिना कुछ कहे उन्हें नमस्ते करते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। डॉक्टर अग्रवाल अनिका की इस बात से इम्प्रेस होते हुए कहने लगे, वेल ऑफ कोर्स, आप ऑपरेट करने जा रही हैं। आई मस्ट से यू आर अ वेरी अलर्ट डॉक्टर एंड दिस इज व्हाई यू आर द बेस्ट। इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन आवर हॉस्पिटल। ये कहते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति का इंट्रोडक्शन करवाया। बाय द वे, शी इज प्रीति, द पेशेंट्स डॉटर। अनिका ने फिर से नमस्ते करते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। अनिका ने थोड़ी भारी आवाज निकालकर डॉक्टर अग्रवाल से कहा, कैन वी गो इन? इस बात पर डॉक्टर अग्रवाल ने तुरंत दरवाजा खोलते हुए कहा, प्लीज कम इन, इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर। अनिका के अंदर जाने के बाद डॉक्टर अग्रवाल ने प्रीति से ऑपरेशन थिएटर के वेटिंग एरिया में रुकने का इशारा किया। डॉक्टर अग्रवाल अनिका के पीछे अंदर चले गए। अंदर आते ही अनिका ने देखा कि ऑपरेटिंग रूम के ठीक बीचों बीच ज्योति बुआ को ऑपरेटिंग टेबल पर लिटाया गया था। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरा काफी उतर चुका था। ऐसा लग रहा था काफी दिनों से ज्योति बुआ को होश नहीं आया था। एनेस्थीसिस्ट डॉक्टर प्रकाश, 2 नर्सेज, 2 ऑपरेटिंग असिस्टेंट और अंडरस्टडी कामिनी बुआ के आसपास खड़े थे। डॉक्टर अग्रवाल अनिका को इनके पास ले गए। डॉक्टर अग्रवाल ने इंट्रोडक्शन करवाया। डॉक्टर अग्रवाल बिल्कुल धीमी आवाज में बोले, सो डॉक्टर्स एंड कॉलीग्स, शी इज टुडेज हेड ऑफ सर्जरी डॉक्टर अमृता रायचूरा। सारे डॉक्टर ने ऑपरेटिंग थिएटर में साइलेंस का रूल फॉलो करते हुए अपना सिर हिलाकर अनिका को ग्रीट किया, मगर कामिनी ने अपना मास्क हटाकर अपना इंट्रोडक्शन दिया। हेलो डॉक्टर, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ यू। मैम, कैन आई हैव अ सेल्फी विद यू? कामिनी की ये बात सुनकर ऑपरेटिंग हॉल में खड़े बाकी सारे डॉक्टर्स चौंक गए। अनिका को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सौतेली छोटी बहन इतनी बेशर्म कैसे हो सकती थी। डॉक्टर प्रकाश ने बात को टालते हुए अनिका से कहा, हेलो डॉक्टर, आई हैव गिवन हर एनेस्थीसिया, द पेशेंट शुड बी रेडी इन अनदर 10 मिनट्स। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा, तब तक आप पेशेंट की आज की सारी रिपोर्ट्स और रीडिंग्स चेक कर सकती हैं। प्लीज कम दिस वे। ऑपरेटिंग हॉल के अंदर ही एक छोटी सी कैबिन थी। डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर प्रकाश, 2 ऑपरेटिंग असिस्टेंट और कामिनी कैबिन में चले गए। एक असिस्टेंट ने ज्योति बुआ की केस फाइल अनिका को दिखाई। अनिका फाइल हाथ में लेकर रिपोर्ट्स पढ़ने लगी। कामिनी ने अपनी पीपीई किट की जेब से अपना फोन निकाला। अनिका के पास आकर कहा, मैम, सिंस यू आर फ्री नाउ, क्या थोड़ी देर बाद अपना मास्क हटाकर मेरे साथ सेल्फी ले सकती हैं? डॉक्टर अग्रवाल कामिनी की इस बात पर काफी शर्मिंदा हो गए।
बात को संभालते हुए वो अनिका से कहने लगे, वेल डॉक्टर अमृता, शी इज कामिनी, अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट फ्रॉम सेकेंड ईयर। एक्चुअली पेशेंट की ये नीस है, इसी ने आपको मेल करके यहाँ बुलाया है। अनिका ने डॉक्टर अग्रवाल की इस बात पर फाइल बंद करके टेबल पर रखी, फिर कामिनी की ओर देखकर थोड़ी भारी आवाज निकालते हुए कहा, ओह, तो वो तुम ही हो जिसने मुझे मेल किया था? कामिनी ने स्माइल देते हुए कहा, यस मैम। अनिका ने उसे और एक सवाल पूछा, तुम्हें मेरा मेल आईडी कहाँ से मिला? इस सवाल पर कामिनी हड़बड़ाने लगी। डॉक्टर अग्रवाल समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर डॉक्टर अमृता ऐसा सवाल क्यों कर रही थी। अनिका ने फिर से जोर देते हुए पूछा, बताओ, तुम्हें मेरा मेल आईडी कहाँ से मिला? कामिनी अब अटक अटक कर बोलने लगी, वो मुझे एक्चुअली मुझे एक फ्रेंड से आपका मेल आईडी मिला। अनिका अब कामिनी को झूठा साबित करने का मौका देख चुकी थी। उसने आगे कहा, फ्रेंड से मिला? ठीक है, मुझे बताओ मेरा मेल आईडी क्या है। कामिनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि डॉक्टर अमृता उससे ऐसा कोई सवाल करेगी। डॉक्टर अग्रवाल ने सेंस कर लिया था कि कहीं कोई गड़बड़ है, इसीलिए इतनी बड़ी डॉक्टर ऐसी इंक्वायरी कर रही थी। डॉक्टर अग्रवाल ने बीच में इंटरफेयर करते हुए अनिका से पूछा, डॉक्टर अमृता, एनीथिंग आई नीड टू नो अबाउट दिस? तभी अनिका डॉक्टर अग्रवाल की तरफ मुड़ी। अपनी भारी आवाज निकालते हुए अनिका बोली, मुझे जिसने मेल किया था उसका नाम अनिका था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।